मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज का विषय है कि शिव गुरु के सच्चे शिव शिष्य कैसे होते हैं। इसका सबसे सरल जवाब है कि शिव गुरु के सच्चे शिव शिष्य साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की तरह होते हैं। जिस भी व्यक्ति की मनसा साहेब की मनसा की तरह हो जाए, जिस भी व्यक्ति की इच्छा साहेब की इच्छा की तरह हो जाए, जिस भी व्यक्ति का संकल्प साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की संकल्प की तरह हो जाए, जिस भी व्यक्ति की कामना साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की तरह हो जाए, वो व्यक्ति सच्चा शिव का शिष्य हो गया है और वो निश्चित ही अपने गुरु शिव की परिधि में रहता है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी इसीलिए कहा करते थे, अगर तुम मुझसे भी ईमानदारी से मिलते रहे तो भी तुम शिव गुरु की परिधि में आ सकते हो। तुमको शिव अच्छे लगने लगेंगे, तुम शिव की तरफ बढ़ने लगोगे, ये साहिब कहते थे। क्योंकि साहिब जानते थे एक सच्चे शिव शिष्य की संगत भी काफी है जीवात्मा के लिए। आज कहने के लिए तो करोड़ों लोगों ने शिव को गुरु बनाया है और केवल घोषणा करा लेने से और 3 सूत्रों को रट लेने से कोई शिव का शिष्य नहीं हो जाता है। उसकी मनसा क्या है? क्या उसकी मनसा वो है जो साहिब की मनसा थी? उसकी इच्छा क्या वो है जो साहिब की इच्छा थी? उसका संकल्प क्या वैसा है जैसा साहिब का संकल्प था? अगर दोनों में अंतर है तो बात समझ लीजिए कि अभी उसने शिव की तरफ एक कदम भी बढ़ाया नहीं है। अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया होता तो साहेब का कुछ ना कुछ आचरण उस शिव शिष्य में आने लगता। क्योंकि साहेब का कहना है कि अगर ईमानदारी से तुम केवल अपने गुरु शिव के लिए खड़े रह गए ना तो ये दुनिया तुम्हारे लिए खड़ी हो जाएगी। शिव शिष्य का सबसे सुंदर लक्षण है जो कि साहेब की जीवनी को पढ़कर, साहेब के जीवनी के बारे में जानकर और साहेब को जितना हम लोग अपने जीवन से जान पाए, जितना भी मैं साहेब श्री हरिंद्रानंद जी को समझ पाया हूँ, शिव शिष्य कैसा होना चाहिए। साहेब का मैं एक आचरण देखता था कि साहेब की कोई निंदा करता था तो साहेब बड़े खुश होते थे। साहेब की कोई आलोचना करता था, साहेब उस पर मुस्कुराते थे, उसकी नादानियों पर। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक घर का मुखिया मुस्कुराता है अपने बच्चों की गलतियों पर, नादानियों पर। तो साहेब कभी नाराज नहीं हुए उन व्यक्तियों से जो साहेब की निंदा करते थे, साहेब की बुराई करते थे, कभी नाराज नहीं। मैंने अक्सर साहेब को नाराज उन लोगों से देखा है जो साहेब की तारीफ करते थे, साहेब की प्रशंसा करते थे, साहेब का गुणगान गाते थे। साहेब अक्सर उन लोगों से नाराज हुआ करते थे। साहेब इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, अगर किसी को प्रसिद्धि की आदत लग गई तो फिर वो गुरु शिव के रास्ते से भटक जाएगा। तो साहेब हमेशा हम सबको यही सिखाते रहे कि तुम धन के लिए अपने गुरु के राह पे मत चलो, मान सम्मान के लिए अपने गुरु के राह पे मत चलो, तुम किसी को ठगने के लिए अपने गुरु का काम मत करो, तुम दिखावा करने के लिए अपने गुरु का काम मत करो, तुम पाखंड करने के लिए अपने गुरु का काम मत करो, तुम अपने गुरु महादेव के लिए अपने गुरु महादेव का काम करो। तब जाके तुम्हारे जीवन में सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा और तुम समाज में निखर के ऊपर आओगे। ये साहेब सबको समझाया करते थे, लेकिन उन्हें लोगों को थोड़ी ही प्रसिद्धि क्या मिलने लगती है, वो भटक जाते हैं। फिर वो अपनी आलोचना किसी से सुन नहीं सकते, फिर अपनी बुराई किसी से सुन नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि वो आज तक सच्चे शिव के शिष्य हो नहीं पाए। जिसके कान अपनी निंदा सुनने से खुश होते हो वो व्यक्ति सही रास्ते पे चल रहा है, ये पहचान है। खुद को भी अगर जांचना हो कि क्या मैं ठीक चल रहा हूँ गुरु के राह पर, तो अगर कोई आपकी निंदा करे, आप देखो आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं। अगर गुस्सा नहीं आ रहा है, के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो आप समझ लो कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर कोई आपकी बड़ाई करता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई आपको ज्यादा ही इज्जत देता है और आप उससे खुश होते हैं, तो समझ लो कि आप फिर गलत रास्ता पकड़ लिए हैं। और आज यही ना हो रहा है,
थोड़ा सा भी मान सम्मान मिलने लग रहा है, आदमी भटक जाता है और वो फिर अपने गुरु के रास्ते से अलग चलने लगता है। इसीलिए उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ने लगता है, उसके ऊपर शिव गुरु से मिलने वाली जो भी दया है वो रुकने लगती है। आपने अक्सर सुना होगा कि पहले हमने शिव को गुरु बनाया था, नियम करते थे, बड़ा ही आनंद था, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आपने थोड़ा भी लगन से काम किया, आपको प्रसिद्धि मिलने लगी, आपका मान सम्मान होने लगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, आपके मन में अहंकार ने घर बना लिया, फिर आप एक अलग रुतबे में रहने लगे, एक अलग ही गलत फहमी में रहने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और यही आपकी गलत फहमी आपको अपने गुरु शिव से दूर करती है और आपको एक सच्चा शिव शिष्य बनने नहीं देती है। तो सच्चा शिव शिष्य वो है जो साहेब की तरह सोचता हो, जिसका संकल्प साहेब की तरह हो और जो अपने गुरु शिव पर पूर्ण रूप से समर्पित हो। थाली का बैगन बिल्कुल ना हो, ये आज दे रहे हैं तो ठीक है, और कल वो कुछ नहीं देंगे तो नाराजगी होती है। जो जिससे हम प्रेम करते हैं ना, हम फिर शिकायत नहीं करते। और ये एक सबसे सुंदर लक्षण है कि आपके जीवन से शिकायत ही खत्म हो जाती है। मुझे ये कष्ट है, मुझे ये पीड़ा है, मुझे ये दर्द है, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आपको लगता है जो भी हो रहा है ना सब ठीक हो रहा है, और जो भी होगा ना वो भी ठीक होगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे शिव गुरु अपनी परिधि में अपने शिष्य को लेकर आते हैं, तो उसका असर उस शिष्य के आचरण पर पड़ता है, उसके जीवन पर पड़ता है। और जब आचरण जीवन पर असर पड़ता है तो फिर उसका असर समाज पर पड़ता है, फिर दिखता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। एक बार एक आदमी एक बाबा के पास गया और बाबा से पूछा कि बाबा बताइए सच्चा संत कैसा होता है। तो बाबा ने जवाब दिया, जब भी तुम ऐसे व्यक्ति से मिलना और उसे मिलने के बाद जब तुम्हारी जिज्ञासा खत्म हो जाए सच्चा संत कैसा होता है, तो समझ लेना कि वही सच्चा संत है। क्योंकि जब सच्चा संत, सच्चा ईश्वर का प्रेमी सामने आता है ना, तो उसका प्रभाव आसपास के वातावरण पर भी होता है, और जिसकी अनुभूति खुद को होने लगती है। तो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी भी यही कहते थे, अरे जिस दिन सच्चा शिव का शिष्य सामने खड़ा होगा ना, तो उसको बताना नहीं पड़ेगा और तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा ये सच्चा है कि झूठा है, तुम खुद ही जान जाओगे ये सच्चा शिव का शिष्य है। उसको बताना नहीं पड़ेगा, उसको कुछ सबूत उसको कुछ सबूत नहीं देना होगा कि मैं सच्चा शिव का शिष्य हूँ। अपने आप ये प्रकृति, ये महादेव की शक्तियां अपने आप ये दिखा देंगी कि वो सच्चा शिव का शिष्य है। तो सच्चा शिव का शिष्य का लक्षण है, सबसे सुंदर लक्षण है कि वो अपनी निंदा से प्रेम करता है। जो उसकी निंदा करता हो, जो उसकी आलोचना करता हो, जो उससे नफरत करता हो, वो उससे नफरत नहीं करता है, वो उससे बहुत प्रेम करता है। और जो उसकी बड़ाई करता हो, जो उसकी प्रशंसा करता हो, जो उसकी तारीफ के पुल मानता हो, उसे वो पसंद नहीं करेगा। जो सच्चा शिव का शिष्य होता है, सच्चा शिव का शिष्य के दिल में करुणा होगी, दया होगी, प्रेम होगा, सेवा होगा। वो अपने आप को सबसे नीचे स्तर पर देखता है, वो अपने आप को सबसे ऊपर कभी नहीं देखता है, शिखर में नहीं देखता है, वो बिल्कुल जड़ में देखता है। साहब को देखा कभी आपने? कभी उन्हें किसी शिखर की कामना हुई हो, कभी मान सम्मान की चाहत हुई हो? साहब के जाने के बाद जो लोग चार दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़ा भी इनके मान सम्मान में कमी कर दीजिए, आपका जीना हराम कर देंगे। करके देख लीजिएगा। तो सच्चा शिव का शिष्य अगर होना है, चाहते हो कि सच्चे शिव के शिष्य हो जाओ, तो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के बारे में जानो, उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ो, उनका वीडियो जो यूट्यूब पर है उन्हें देखो, और फिर आप थोड़ा सा आकलन करो कि आखिर साहिब में ऐसी क्या चीज है कि वो हम जैसे नहीं है। साहिब ऐसे क्यों है
साहब को ऐसा शिव ने कैसे बना दिया, ये आकलन करो। एक बार साहब से किसी ने पूछा था, अगर सच्चे शिव से नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे होगा काम। तो साहब बोले कि ये तो बात सच्ची है कि अगर उसकी संगत मिल जाए तो बहुत स्पीड से तुम अपने गुरु की तरफ बढ़ोगे। अब फिर भी संगत नहीं मिलती है ना सच्चे शिव शिष्य की, सच्चे गुरु भाई की, गुरु बहन की, ईमानदार गुरु भाई गुरु बहनों की संगत नहीं मिलती है ना, तो घबराना नहीं। जो मैंने तुमको रास्ता बता दिया है ना, ये रास्ता काफी है। बस ईमानदारी से तुम उस पर चलते रहना, ये रास्ता काफी है। बिना किसी मदद के, बिना किसी सहारे के वो शिव खुद तुमको हाथ पकड़ कर चलना सिखाएंगे। ये साहिब का खुद का अनुभव है। तो मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों से निवेदन है, या तो ऐसे गुरु भाई गुरु बहनों की संगत को पकड़ लीजिए जो सच्चे शिव गुरु के शिष्य हैं, जिनके अंदर साहिब जैसा आचरण है। अगर ऐसे गुरु भाई गुरु बहन नहीं मिलते हैं तो साहिब ने जो रास्ता सरल बताया है, दया मांग के, चर्चा करके और नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करके और सच्ची मनसा रख के अपने गुरु शिव का काम कीजिए। वो शिव गुरु आपको सच्चा शिव शिष्य बना देंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम।